कोई कहेगा आपने आपके जमाई को बना दिया। अरे भाई जमाई भी एक कमेटी में है। 7 आदमियों को हमने देखा है कि ये उनकी योग्यता के हिसाब से बनाया है, जमाई के हिसाब से नहीं। योग्यता के हिसाब से, सेवा के हिसाब से, उनके कार्यों के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से यहाँ भी हमारे कार्य में मदद करते हैं। इसलिए हमारी सब बातें उनको जानकारी है। हमारे पीछे जब नहीं रहेंगे तो अभी कोई बात पूछताछ करनी पड़ी। गुरु जी जब एकांत में रहते थे, साधना करते थे तो क्या कहते थे, तो वो कुछ जवाब भी दे सकेंगे। बाकी लोगों को तो नहीं मालूम है। माता जी के बारे में और इनके बारे में जवाब दे सकते हैं। कौन है श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या? में एमडी करने के साथ ही उन्होंने 1975 में अमेरिका की प्रतिष्ठित मेडिकल सर्विसेज के लिए योग्यता हासिल कर ली थी, परंतु अपने गुरु आचार्य श्री राम शर्मा जी के आह्वान पर उन्होंने इस पेशकश को ठुकराते हुए भारत में ही BHEL में अपनी सेवाएं देने का निश्चय किया। सन 1978 में वहां से भी त्यागपत्र देकर अपना जीवन पूरी तरह युग निर्माण मिशन को समर्पित कर सपरिवार शांति कुंज हरिद्वार आ गए। कष्ट को तब बना लो और सुख के दिनों को योग बना लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव ने एक सूत्र दे दिया। उस सूत्र ने एक नए व्यक्तित्व का गठन किया और जो एक चिकित्सक था, जो तार्किक था, जो समझता था कि गुरु के संपर्क में आने के बाद अब कोई कष्ट नहीं मिलेगा, कोई परेशानी नहीं मिलेगी, उसको समझ में आ गया कि अगर किसी औरों का कष्ट, किसी अन्य की तकलीफ, किसी अन्य की परेशानी हमारे थोड़ा सा कष्ट उठाने से दूर हो जाती है, तो हमें गुरुवर यदि पूरा ही कष्ट देते रहें, हमेशा कष्ट में रखें, तो भगवान का नाम तो याद रहेगा, गुरुदेव का नाम तो याद रहेगा। हमेशा जीभ पे उन्हीं की वाणी, उन्हीं का नाम स्मरण रहेगा। बस यही मानते हुए सारा समय कटता चला गया। 1978 का वसंत एक ऐसा वसंत था मित्रों, जिस पर्व पर हम दोनों उपस्थित थे और हम दोनों ने परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन को सुनने के पश्चात एक ऐसा निर्णय लिया जो हमारे जीवन के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय था। MBBS किया, MD किया, पढ़ाई प्राप्त की जितनी, उसके पश्चात बाहर जाने की जो मन में इच्छा थी, वो इच्छा केवल मेरी अकेले की थी और किसी की नहीं थी। घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं बाहर जाऊं। विदेश जाने के लिए कोई भी सहमत नहीं था, किंतु मेरी जो इच्छा थी मन की, उसको गुरुदेव ने पूरा किया कि विदेश जाकर तुम परीक्षा पास करके आ जाओ। परीक्षा पास करके मैं आ गया। जब यहाँ आया तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, अब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव ने आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं की। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हमेशा सफलता के पथ पर आगे बढ़ो, बस यही मंगल कामना है। जब वीसा मिल गया, नौकरी मिल गई, और उन दिनों के जमाने में 20-25 हजार डॉलर की नौकरी मिल जाना प्रति माह के आधार पर एक बहुत बड़ा भौतिक सुख का आधार सामने खड़ा हो गया। वैभवशाली संसार दिखने लगा। मुझे लगा कि यही जीवन का एकमात्र आधार होना चाहिए। गुरुदेव ने एक छोटा सा संकेत 1 वर्ष पहले दे दिया था कि बेटा, आने को तो बहुत सारे लोग यहाँ पर राजी हैं, पर मैं चाहता था ऐसे लोग आए जिनके मन में कुछ क्रांति करने की उमंग हो, कुछ आग हो, कुछ कर दिखाएं, पढ़े लिखे भी तो हों, तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ मन में करुणा भी हो, संवेदना भी हो, इस भारतीय संस्कृति को घर घर पहुंचाने की। क्या कोई ऐसे लोग निकल के आएंगे? मैंने भी सामान्य सा जवाब दिया। मैंने कहा, निश्चित रूप से आएंगे गुरुदेव, आपका जब इतना बड़ा काम है तो निश्चित रूप से आएंगे। परंतु मन में स्वयं कभी नहीं आया कि मेरे मन में भी ऐसी इच्छा पैदा हो जाएगी। गुरुदेव ने यहीं से बैठे बैठे अपना जादू चलाना चालू किया और धीरे 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 भोपाल, जहां मैं नौकरी कर रहा था, वहां पर ऐसा कुछ प्रभाव डाला कि हम दोनों के मन में उमंग पैदा हुई कि हम यहाँ जो जीवन जी रहे हैं उससे अच्छा जीवन वहां जी सकते हैं। और औरों के लिए समर्पित जीवन जीने की जो उमंग है, यदि वो जैसा गुरुदेव माता जी ने जीवन जिया, यदि हम लोग जीवन जी सकें और कार्यकर्ताओं की तरह से जीवन जी सकें, तो शायद हमारे जीवन में जो हमने सौभाग्य कभी उदित होते देखने की कल्पना की थी कि आध्यात्मिक प्रगति की ओर हम बढ़ेंगे, औरों के लिए कुछ कर सकेंगे, और जो सेवा हम मेडिकल साइंस के माध्यम से कर पा रहे हैं शायद उससे ज्यादा कर पाएंगे, ऐसा कुछ सौभाग्य हमारे मन में आएगा। मन में ये इच्छा लिए हुए अपनी नौकरी की जो अच्छी खासी चल रही थी, वहां पर भी रिस्क लेते हुए हम लोग छुट्टी लेकर यहाँ आए और 1978 का वसंत पंचमी का गुरुदेव का उद्बोधन सुना।
उन्होंने ये कहा था कि लोगों ने लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए अपने पिता को छोड़ दिया, अपने गुरु को छोड़ दिया, अपनी माता को छोड़ दिया, और ये मेरे काम को करने के लिए लोग कब आएंगे? तो कब लोगों के मन में पीड़ जगेगी? इतना बड़ा काम करने को पड़ा है और 21वीं सदी आने में समय नहीं बाकी है, आखिर कौन करेगा इसका? मुझे तुम सबसे अपेक्षा है, तुम सबसे उम्मीद है, तुम सबको आना है, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों में से लोग निकल के आएंगे और इस मेरे काम को सफल बनाएंगे। मित्रों, गुरुदेव का वसंत पर्व का उद्बोधन जितनी देर तक चलता रहा उतनी देर तक आंख से आंसू बहते रहे, अपने ऊपर लानत फेंकते रहे। अभी तक का जीवन एक ऐसा जीवन था जिस जीवन के लिए हम जीते रहे। गुरु का दिया हुआ जो दूसरा जीवन था, उसके बावजूद भी अपने मन में कोई जरा सा भी ये नहीं आया कि हम उनके लिए कुछ करें। अब मौका आ गया है कि अब किसी भी हालत में एक झटके से निर्णय लेना पड़ेगा कि अब हम कुछ करके दिखाना। हमने आपस में बातचीत की दोनों ने, और गुरुदेव के पास जाके लिख करके दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा भावावेश में निर्णय मत लेना, धीरे धीरे करके स्थायी रूप से जब हम लोग आए सितंबर 78 में, उसके बाद से लेकर के अब तक का 16 वर्ष का जीवन हम लोग देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमने बहुत कुछ पाया। हमने अनेकों का प्यार पाया, हमने अपनी माँ पाई, हमने अपने पिता को पाया और हमने अपने मित्र को पाया। कैसे बने श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या गायत्री परिवार के प्रमुख? गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी वही है जो सही अर्थों में मेरे बताए कामों को आगे बढ़ाए। गुरुदेव ने कहा था बेटा निकलना पड़ेगा तुमको बाहर। तुम 12 वर्ष मेरे पास रह लिए, अब 12 वर्ष के बाद अब तुम निकलो, बाहर निकलो, और बाहर निकल के जितना हो सकता है विद्या विस्तार के काम में लग जाओ। मुझे ऐसा स्मरण आता है कि 91, 92, 93, 94, 95 ये 5 वर्ष मैंने करीब 1.5 लाख मील की यात्रा भारत में, और इतनी ही यात्रा हवाई जहाज से विदेश में और भारत में की होगी। 3 लाख मील की यात्रा की, शरीर पे अत्याचार किया और शरीर को विश्राम नहीं दिया। मेरे साथ चलने वाले परेशान रहते थे, परंतु मुझे लगी रहती थी कि लगन कि अगर एक बार इस क्षेत्र में आया हूँ शायद ना आ पाऊँ अगली बार। इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा विश्व है, तो जितने लोगों तक संदेश पहुंचा सकूं पहुंचाऊं। 1970 में गुरुदेव का एक मुझे कार्यक्रम मिला मेडिकल कॉलेज में, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पर एक गोष्ठी रखने का। मुझे आज तक याद है उस समन्वय गोष्ठी का, जिसमें कि सारे प्रोफेसर, सारे हमारे इंदौर नगर के जितने प्रबुद्ध नागरिक सारे सम्मिलित हुए। और मैं समझता हूँ कि एक बीजारोपण मेरे अंदर भी हुआ कि आगे चलकर यदि कोई बात की स्थापना होगी, आगे चल के यदि किसी सिद्धांत की स्थापना होगी, किसी धर्म की स्थापना होगी, तो युवा पीढ़ी जिसे स्वीकार करेगी वो होगी वैज्ञानिक अध्यात्म। इस मिशन का इतिहास, इस मिशन का जो आने वाला समय है, इस मिशन का जो भविष्य है वो उज्जवल है, और किस तरह से नया युग आएगा ये गुरुदेव ने एक एक शब्द जो बताया वो मुझे आज तक याद है। क्या कहा पंडित श्री राम शर्मा जी ने श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी के बारे में? इसलिए किसी को भी ये प्रश्न हमसे नहीं करना चाहिए कि आपके गद्दी पर कौन बैठेगा। हमारी गद्दी पर तो हम ही बैठेंगे और हमारी गद्दी खाली पड़ी रहेगी। हमारी गद्दी पे कोई बैठने वाला नहीं है। कोई कहेगा आपने आपके जमाई को बना दिया। अरे भाई, जमाई भी एक कमेटी में 7 आदमी हैं, 7 ट्रस्टियों में 1 आदमी हमारा जमाई भी है, 6 आदमी और हैं, 1 आदमी वो भी है। 7 आदमियों को हमने देखा है कि ये उनकी योग्यता के हिसाब से बनाया है, जमाई के हिसाब से नहीं। योग्यता के हिसाब से, सेवा के हिसाब से, उनके कार्यों के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से यहाँ भी हमारे कार्य में मदद करते हैं। इसलिए हमारी सब बातें उनको जानकारी है। हमारे पीछे जब नहीं रहेंगे तो अभी कोई बात पूछताछ करनी पड़ी। गुरु जी जब एकांत में रहते थे, साधना करते थे तो क्या कहते थे, तो वो कुछ जवाब भी दे सकेंगे। बाकी लोगों को तो नहीं मालूम है। माता जी के बारे में और इनके बारे में जवाब दे सकते हैं। 7 आदमियों की कमेटी है, इसलिए किसी को भी ये आशा नहीं करनी चाहिए कि गुरु जी की गद्दी पर मैं बैठूंगा, कि ये बैठूंगा, कि ये करूंगा, कि ये करूंगा। सुना है हमने, ऐसा आप किसी ने लिख के दिया है। जिस किसी ने लिख के दिया है उनको ये वहम अपने दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि कोई बनेगा। और किसी का ये ख्याल हो कि ये गुरु जी नहीं रहेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा, ये ख्याल आप मन में से निकाल दीजिए। सब ऐसे हैं कि जो बेहद ही कड़े हैं। हमारे यहाँ ठहरना बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाता, और ख़ासतौर से उन आदमियों का ठहरना तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता जो कि अपनी मर्जी चलाते हैं, न हमारी किसी बात को मानते हैं, न हमारी किसी सलाह को मानते हैं, न हमारे अनुशासन पर चलते हैं, न हमारे सिद्धांतों पर चलते हैं। उनसे हमारा कोई संबंध है नहीं। उनसे हमारा न पटरी खाएगी, चाहे थोड़े आदमी रह जाए हमारे पास, चाहे ज़्यादा आदमी रह जाए।
सीमित आदमी रहेंगे। गांधी जी के साबरमती आश्रम में थोड़े आदमी रहते थे, बहुत रहते थे, बहुत नहीं रहते थे, पर वो गिने हुए रहते थे, परखे हुए रहते थे, जाने हुए रहते थे, पहचाने हुए रहते थे। बेकार की बातें जो हमारे कानों में सुनने को आती हैं, इससे आप गुस्सा आता है। ये आपने चिट्ठियाँ लिख के दी हैं हमको, देखिए अभी एक और चिट्ठी धरी है, ये एक और चिट्ठी है, ये एक और चिट्ठी है, एक और चिट्ठी है। बुराइयाँ करने को लाखों आदमी पड़े हैं। अब आप कौन कौन की बुराई करते हैं? हम किसी की बुराई नहीं करते। हम तो केवल प्रेम की बात कहते हैं, मोहब्बत की बात कहते हैं, चलने की बात कहते हैं, नसीहत की बात कहते हैं, शिक्षा की बात कहते हैं। इसी से हमको समय नहीं है। हम कौन कौन का खंडन करें, कौन कौन की बुराई करें, कौन कौन को काटें, कौन कौन का क्या करें? या बेकार की चिट्ठियाँ हमको लिख के दे जाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ढेरों की ढेरों चिट्ठियाँ लिखी हैं। बस ये जो चिट्ठियाँ हैं इसको प्रश्नोत्तरी कहते हैं। बस ये है शंका समाधान की, इसमें कोई शंका नहीं है, न कोई समाधान है। बेकार की बातें हैं जिसका न कोई टांग है, न कोई पूंछ है, न कोई इसका सिर है, न कोई वजूद है, न कोई बात है। ये इस तरह की बातें हैं जैसे सड़क पर खड़े होकर के घटिया आदमी पागल आदमी बेकार की बात बकते रहते हैं। इसमें सच्चाई का कहीं नाम निशान भी नहीं है, नाम निशान भी नहीं है। अगर कोई नाम निशान हो तो आप आइए, हम स्वागत करते हैं आपका। ये मार्च का महीना खुला रहेगा हमारे लिए। मार्च के महीने में आइए, आपको जो जो वैसा दिखाई पड़ता हो वही खाते आप हमारे चेक कीजिए, हमारी चीज़ें चेक कीजिए, हमको चेक कीजिए, हर बात को पता लगाइए ताकि किसी आदमी को उंगली उठाने का मौका न मिले। जिसकी उंगली उठाए उसको ठिकाने लगा दिया जाए। बस और कुछ कहना है आपको? और तो कुछ कहना नहीं है। बस यही बात थी। काम का हमारा आधा घंटा ये और आपने ख़राब कर लिया। ये है कि सशंकाओं का समाधान कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। न कोई शंका है, न प्रश्न उत्तर। हमारे मन में न कोई शंका है, न कोई प्रश्न है। हमारा रचनात्मक दृष्टिकोण है कि लोगों को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, कैसे ऊँचा उठाया जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कैसे प्यार किया जाना चाहिए, कैसे सेवा की जानी चाहिए। बस वही हमारे दिमाग में घूमता रहता है। ये खराफातें न हमारे दिमाग में घूमती है, न हम इन पर विचार करते हैं, न हमने किया है। 4 कुंड यज्ञ में जाएंगे नहीं, हम कभी नहीं जाएंगे। 5 कुंड यज्ञ में ही जो आप अपने घर पे बनाएंगे उसी पे जाएंगे। लोग अभी जो मिलने आए हैं वो ये कहते हैं गुरु जी आपने शक्तिपीठें तो स्थापित की, लेकिन अब आप इनकी शक्तिपीठों का प्रणाम करने भी एक बार जाइए। अभी तो हमने विचार नहीं किया है, पर अगर संभव हुआ तो अगले वर्ष, इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष होगा तो जिन जिन शक्तिपीठों को हमने स्थापित किया है, जिन शाखाओं को हमने पेड़ पौधों को स्थापित किया है, उनको फिर एक बार चक्कर भी लगा सकते हैं, तो जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि न इनको कैंसर है, न इनको टीबी है, न इनको कुछ है, न ये मरने वाले हैं, और न इनकी जगह पे गद्दी पे बैठाने वाले हैं। हमारी गद्दी पे भगवान बैठेगा और हम भगवान की गद्दी पे बैठे हैं और हमारी गद्दी पे भगवान भी बैठेगा। आप सब लोग विश्वास रखिए। इतना ही कहना था, बात समाप्त हो गई। प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वह कर दीजिए, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। विश्व यह सारा समझ ले, एक